जो व्यक्ति 18-18 घंटे काम करता हो तो उसे ये 3 साल का समय क्यों लगा? क्या वो महिलाओं के साथ में बेईमानी नहीं है? अगर इसको राजनीति के तौर पर अगर हम लोग देखते हैं तो महिलाओं को तो उन्होंने ठगने का काम किया। क्या मोदी जी ने कभी भी ये बात कही कि अगला अध्यक्ष उनका एक महिला होगा? क्या आरएसएस में महिलाओं को जाने का परमिशन उन्होंने ग्रांट करवा दिया? पिछले 3-4 दिनों से पूरे देश में हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से एक नया वर्जन मोदी जी द्वारा जो है चलाया जा रहा है और उसमें महिलाओं को फिर से टूल किट की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। जो विधेयक 2023 में ऑलरेडी पारित हो चुका दोनों सदनों से, उसको स्वीकृति कब मिलती है? 2026, 2 दिन पहले, जब ये फिर से उस विधेयक में कुछ अमेंडमेंट्स करना चाहते हैं और जिसकी जानकारी विपक्ष को बिल्कुल भी नहीं होती है, ना ही उनके लोगों को होती है। तो वो करना क्या चाहते हैं, करते क्या है, ये वो खुद नहीं जानते। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब 16 तारीख को ये विधेयक एक लीगल रूल बन जाता है तो उसमें अमेंडमेंट करने की जरूरत क्या पड़ती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर इस चीज को करने के लिए उनको 3 साल का समय जो लगा, जो व्यक्ति 18-18 घंटे काम करता हो तो उसे ये 3 साल का समय क्यों लगा? क्या वो महिलाओं के साथ में बेईमानी नहीं है? अगर इसको राजनीति के तौर पर अगर हम लोग देखते हैं तो महिलाओं को तो उन्होंने ठगने का काम किया, अपने संगठन को ठगने का काम किया। आज जो महिलाएं रोड में उतर करके प्रदर्शन कर रही हैं, जिस तरीके का भाषा का प्रयोग किया जा रहा है कांग्रेस के लिए, कांग्रेस के साथियों के लिए, तो ये निंदनीय है। आप अपने आप के अलावा पूरे देश को ठग रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या मोदी जी ने कभी भी ये बात कही कि अगला अध्यक्ष उनका एक महिला होगा? क्या आरएसएस में महिलाओं को जाने का परमिशन उन्होंने ग्रांट करवा दिया या कब जाएंगी? ये हमारा सवाल है कि महिलाओं को आरएसएस में अगर जाने की इच्छा होगी तो वो कब उसके हिस्सा बन सकती है या बन भी सकती है कि नहीं। तो आप एक तरीके से महिलाओं को ठगने का काम करते हैं, टूल किट की तरह इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद आप इस तरह का चुनावी दौर में आप कोड ऑफ कंडक्ट जो चल रहा है बंगाल चुनाव को लेकर के, केरल चुनाव को लेकर, आप उल्लंघन करते हैं। आप डीडी न्यूज चैनल, जो कि सरकार का चैनल माना जाता है और है भी, आप उस पर आकर के संबोधन करते हैं, जनता को एक मैसेज देते हो। क्या ये उल्लंघन नहीं है? क्या मीडिया इस बात पर सवाल उठाएगा या किसी भी पत्रकार बंधु में ये शक्ति है कि जा करके भाजपाइयों से पूछे कि आखिर मोदी जी इस तरह का काम क्यों करते हैं? तो ये सारे चीजों को लेकर के हम लोगों ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है और जनता तक ये मैसेज दिलाना चाहते हैं, खासकर महिलाओं, जिनको हम लोगों ने मान लिया है, एक डेटा तो है नहीं लेकिन मान लिया कि उनकी आबादी 50% हो चुकी है और उनकी भागीदारी भी हर चीज में 50% है। आप देख लीजिए, हमारे साथ भी महिलाएं बैठी हुई हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो भी अपनी बातों को रखेंगी आप लोगों के सामने। तो वो क्यों, जब अगर 33% ग्रांट हो गया था 2023 में, 2024 के इलेक्शन में क्यों नहीं? 21 से ज्यादा राज्यों में आपकी सरकार है, आपके कितने मुख्यमंत्री हैं? 21 राज्यों का अगर आप 33% भी निकालेंगे तो एक से तो ज्यादा ही आएगा, एक नंबर से ज्यादा आएगा। तो आप देख लीजिए कि भेदभाव तो वो खुद कर रहे हैं और बदनाम कांग्रेस को करना चाहते हैं। तो ये सारी चीजें नहीं चलेंगी और इसके विरोध में अगर आंदोलन करना भी पड़ेगा तो हम लोग आंदोलन तक जाएंगे। के माध्यम से मैं मोदी जी से पूछना चाहती हूँ, आपने अभी तक जो भी महिलाओं के लिए जो झूठ फैलाया, जिस तरह से आपने अपमानजनक महिलाओं के साथ व्यवहार किया। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को